हमारे कसूर हैं। हमने ये मुजाहिदीन तैयार किए क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके कि जी वहाँ लड़ना है। देन इतने सालों में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ रही यहाँ पे, हम इनको ख़त्म ही नहीं कर सके। वर्ल्ड में जो है ना पूरे एक बेचैनी है, जंग चल रही है। रशिया में देख लें आप कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये वही वाले 9/11 वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों को कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। दिन के साथ जो चाइनीज लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मर रहे हैं। चाइना का इस पे बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। चाइना को भी मार रहे हैं, आर्मी को भी मार रहे हैं, बंदों को भी मार रहे हैं, हो क्या रहा है? आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। क्योंकि जब भी चाइनीज डेलीगेशन लाहौर और इस्लामाबाद हो कहीं भी आती है, उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी होती है। तो मतलब इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता रहा। वो एक तो ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो है दिन पर दिन जो है आतंकियों का जो है वो वार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से अभी देख सकते हैं कि चीन के 4 इंजीनियर को मार डाले, साथ में पाकिस्तान के लोगों पे भी जो है हमला किया। शुरू में तो ये लोग बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बाद में जांच में पड़ताल चला कि ये जो है ये आतंकवादियों का हमला है। वहीं पे दोनों मौसेरे भाई जो हैं वो परेशान हो चुका है। उधर मालदीव जो है वो मुर्गे और चिकन के लेकर के सब्जी और हर एक चीज़ के लिए भूखे के लाले पड़ रहे हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की सहूलियत नहीं हो रही है। मौजूद परेशान हो चुके हैं मालदीव के अंदर। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वही कंडीशन दिख रही है। आतंकवादी जो है थमने के नाम ले रहे हैं और साथ में जो है ये लोग जो है दूसरे का जो है बातों में, दूसरे के कामों में बहुत सही टांग अड़ाते हैं। पाकिस्तान के लोग जिस तरीके से मुस्लिम ने जो है मॉस्को के अंदर, रसिया के अंदर भी जो है इसी तरह के जो है हरकत किए थे, जिसकी वजह से पुतिन जो है वो अब बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं कि आखिर में पुतिन का अगला कदम क्या होगा। बस कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज़ करना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदना, हमारी इंतज़ामिया को ख़रीदना, ताकि वो लोग भी सी पैक के काम को रुकावट डालें और उस काम को ना होने दें। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे, तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है। चाइनीज़ पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, 2 दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और नेवी की एयर बेस पे जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा। और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते कि एक तरफ आप ये कहें कि भाई आधा पाकिस्तान के जी हमारा तो ये मसला ही नहीं, और आधा पाकिस्तान के ये हमारा मसला है। मैं तो इस चीज़ को काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व किया है, बोला हूँ, इस पर कॉन्टीन्यूसली बात भी की है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ से छोड़ के चली गई है, उनका अब इस खित्ते में कोई सिक्योरिटी वाले वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे।
आपने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, तो ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, उस सेंस में कि आधा पाकिस्तान जो है वो सेफ बैठा हुआ है, आधा पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज है। अब कि चाइना के जो 5 लोग हैं केपीके में, उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ और 5 लोगों की जानें गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या वजह है कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका हमें देखने को मिलता है, कौन करवाता है और कैसे रुकेगा? यार मेरे ख्याल में ये जो धमाका हुआ ना केपीके के अंदर, ये तो पहली बात, ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलती नाकामी है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। आपको आइडिया होगा कि कितना प्रोटोकॉल है चाइनीज़ के पास। बिल्कुल ठीक है, असल में ये करना चाह रहे हैं कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये चाइनीज़ ने आज तक हमें क्या ही किया है? कुछ डॉलर्स दिए हैं। आयरन फ्रेंड है हमारा। और आप सर, आप आयरन फ्रेंड की बात करें, आपने कहाँ सपोर्ट किया? आपने हम तो सपोर्ट के लायक नहीं है चाइना ने। ना चाइना आपको कभी सपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान कभी सपोर्ट करता तो है। ये जो सीपैक हम बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी दोस्ती का ये एक निशानी है? सीपैक क्या अपडेट है सीपैक की 10 साल में? अभी काम रुका था, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है, सुना है कि साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई अपडेट आपके पास? कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने सीपैक का कौन सा चेयरमैन रखा हुआ है, आपको पता है? सीपैक का चेयरमैन आसिम बाजवा था लास्ट टाइम, जब हमें सुनने में आया, जब केस बना। उसके बाद कौन सा सीपैक का चेयरमैन है? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। सीपैक कब चलेगा, क्या चलेगा, कब क्यों नहीं चल रहा? लेकिन आम पब्लिक को तो ये बताया जाता है ना सीपैक गेम चेंजर है। पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप सोशल मीडिया कैंपेन कर दें, पॉपुलर लगा दें। ठीक हो गया कि चाइना सबसे अच्छा दोस्त है और किसी को आप दुश्मन बना दें। चाइना आपके बाद इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका, ठीक है, जब तक अमेरिका है, अमेरिका को पता है अगर पाकिस्तान बीच में हट गया तो अमेरिका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चाइना को बीच में एक सपोर्ट चाहिए अपने कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, अब कुछ अपने साथ बंदे चाहिए। ठीक है, जैसे रशिया के अलायंस में आपके साथ आ गए, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान रशिया के साथ अलायंस कर ले, तो पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं होगी? बेहतर होगी। ठीक है, 70 ईयर्स में हम यूएस के साथ खड़े रहे, कोई हमें यूएस ने कुछ नहीं खास नहीं दिया। ठीक है, और इसी तरह चाइना देखें, चाइना ने हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दिया। आप बोलें कि चाइना ने हमें ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट दिया हो? नहीं। और बड़ी एक चीज इसमें ये भी है कि देखें, अगर सीपैक भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी ग्वादर में इंडस्ट्रीज हैं वो सारी चाइनीज की हैं। मतलब हम वहाँ पे ऐसे वर्कर काम करेंगे। आपको वर्कर मिलेंगे, आपकी 70-80% उनका वर्कर होगा, चाइना का वर्कर होगा। पाकिस्तान का वर्कर कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की लेबर कहाँ जाएगी? भी आप देखें कि वो उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया था इलेक्शंस का। ठीक है जी, अब वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट हो। वो तो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, वो हमारी हुकूमत को नहीं मानते, वो हमारी जुडिशरी को नहीं मानते, वो हमारे किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमने इनके खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, दिस इज़ व्हाट द डिमांड इज। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, वो आपकी एक सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? हमने तो 75 साल में, देखें माजी में अगर चले जाएं तो हमारे कसूर हैं, हमने ये मुजाहिदीन तैयार। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम भारत से जो है व्यापार को बहाल करना चाहते हैं, जो 2019 में जो इमरान खान की सरकार में जो बंद हो गया था व्यापार, उसको हम दोबारा चालू करना चाहते हैं। उन लोगों के अंदर बहुत ही बड़ी जो है उम्मीद थी कि भारत से हम ट्रेड कर लेंगे तो हमारे यहाँ से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, जो है हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इस तरह के सपने देख रहे, लेकिन सपना ही रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान से किसी भी हाल में जो है व्यापार और ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि भारत जो है अब किसी प्रकार से मानने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ ही मना कर दिया है। क्योंकि आपको मालूम हो कि अपने जयशंकर साहब का बयान सुनकर के पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। साथ में ये लोग जो है पहले बहुत ही बड़े बड़े डींगे हाँकते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम आइटम बम बनाएंगे, लेकिन आइटम बम का सपना है। आइटम बम बना तो लिया, लेकिन आइटम बम को करो क्या? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में आइटम बम कौन खाता है? ऐसे ही पड़े पड़े भूसा खा रहा होगा। आइटम बम तो भारत में भी बहुत है, लेकिन उनमें आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसी के लेकर के पाकिस्तान अब पीछे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब उसको भी मालूम हो चुका है कि अब वो जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब जो है वो 1965 और 67 की 71 की जंग नहीं रह गई, वह वार वाला सिस्टम नहीं रह गया है। अब टेक्नोलॉजी और आईटी में लोग जो है कम मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो वही हाल है पाकिस्तान का। पूरा पहले उम्मीद था, सभी लोग बोल रहे थे कि पहले हम भारत से जो है वो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ व्यापार करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको मालूम पाकिस्तान एक देश गर्दिश है, और पाकिस्तान कभी भी जो है वो
आतंकवादी और आतंकवाद का जो है ये सब गढ़ कभी ख़त्म नहीं करेगा। जब तक ख़त्म नहीं करेगा कोई भी देश उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है।